इस वक्त हमारे साथ AIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी हैं। असदुद्दीन ओवैसी जी, बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। जी सर, मैं इस इंटरव्यू की शुरुआत एक बयान के साथ करना चाहती हूँ। महबूबा मुफ्ती का ये स्टेटमेंट है, चाहूंगी उस पर आपकी प्रतिक्रिया। हालांकि आपके ट्वीट के माध्यम से आप बार बार इस बात को उठाते रहे हैं, एक बार आप सुन लें महबूबा मुफ्ती क्या कह रही हैं, फिर मैं चाहूंगी कि आपका क्या स्टैंड है इस पर, उसे ही लेकर मेरा सवाल है, प्लीज। बीजेपी सरकार जो है बुलडोजर लेके न सिर्फ वो मुसलमानों के घरों को बुलडोज कर रही है, उनके रोजगार को बुलडोज कर रही है, बल्कि वो बाबा साहब अम्बेडकर का जो कानून था, जो उन्होंने हमारे आईन दिया था, उसको बुलडोज कर रही है। कोई जाके बुलडोजर लेके किसी का मकान गिराता है, किसी का दुकान गिराता है, और उसके बाद उल्टा उन्हीं लोगों को जेल में डाला जाता है जिन बेचारों के का नुकसान हुआ होता है। तो अंधा कानून चल रहा है, इसको कानून नहीं है। तो महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि मुसलमानों के घरों को बुलडोज किया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, रोजगार पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, ऐसी बातें आप भी कहते हैं। लेकिन उनके स्टेटमेंट का जो दूसरा हिस्सा था जिसमें उन्होंने कहा कि कानून को लेकर जो वो सवाल पूछ रहे थे कि कानून नहीं है। सबसे पहले तो खुद आप बैरिस्टर हैं, इस देश में कानून है आपकी नजर में या नहीं है? मैडम, अब देखिए, आप मुझे दावत दी आपके प्रोग्राम में आने के लिए, मैं आ गया। अब महबूबा मुफ्ती साहिबा वो क्या बोलेंगी आप उनसे कहिए, बल्कि मैं तो कहूँगा कि आप बीजेपी के प्रवक्ता को बिठाइए, क्योंकि वो और महबूबा मुफ्ती साहिबा मिलकर सरकार बनाई थी और चलाई भी ना उसको। मरूम मुफ्ती साहब थे, फिर बाद में महबूबा मुफ्ती को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, डिप्टी CM बीजेपी का था। तो बेहतर है कि उनके इस रिएक्शन का जवाब बीजेपी अच्छी तरह दे सकती, क्योंकि सत्ता में थे वो लोग साथ में मिलकर। ओवैसी साहब, बीजेपी से मैंने सवाल पे जवाब लिया है, आप इस डिस्कशन में लेट आए, और वैसे भी हम और आप डायरेक्ट बात करने वाले हैं। दूसरी बात, आपकी पार्टी, आप खुद भी इस बात को कहते रहे कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। अब जहांगीरपुरी में जब बुलडोजर चलाया गया था तब आपके द्वारा इस बात को उठाया गया था। उससे पहले जब जहांगीरपुरी हिंसा हुई थी तब भी आपने ये बात कही थी कि एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा। नहीं, बिल्कुल एक तरफा कार्रवाई हो रही है ना। देखिए, अगर आप देखेंगे मध्य प्रदेश में कितने 13 मुस्लिम घरों को खाली सेंधवा में तोड़ा गया। आप खरगोन में जाइए तो खरगोन में 22 घर और छोटे झोपड़ियां थे जिनको डिमोलिश कर दिया गया, पूरे मुसलमानों के। बल्कि मध्य प्रदेश में तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जनाब शिवराज ने क्रिएट किया कि जिसके हाथ टूटे हुए हैं उस पर इल्ज़ाम लगा दे कि पत्थर फेंके, उसकी दुकान को तोड़ दिया आपने। दिल्ली में यकीनन ज़्यादातर मुसलमानों की तोड़ी गई, मगर उसमें हमारे हिंदू भाई की भी दुकानों को तोड़ा गया। मकसद तोड़ने का दिल्ली में इसलिए था क्योंकि अप्रैल 20 को बीजेपी के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष ने लेटर लिखा कि तोड़ो मुसलमानों के दुकानों को, घर को, तो बेचारे उसमें हमारे हिंदू भाइयों की दुकान को भी तोड़ दिया गया। एक तरफा कार्रवाई तो बीजेपी कर रही है, और मैं तो ट्विटर के माध्यम से इस बात को कहा हूँ कि बीजेपी तो मुसलमानों के खिलाफ एक ऐलान जंग शुरू कर चुकी है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि सब ये इस तरह की एक तरफा कार्रवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है, रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं किया जाता है, नोटिस नहीं दी जाती है। आज गुजरात में हम बात करें, खंबाट में तोड़ दिया गया मुसलमान घरों को। भाई, आप कौन से कानून के तोड़ेंगे? आपको नोटिस नहीं देंगे, आप ये तय कर लेंगे कि आप जज, जूरी, एग्जीक्यूशनर बन जाएंगे कि पत्थर फेंके। अरे भाई, पत्थर फेंके, अगर पत्थर फेंका भी कोई है तो आप कोर्ट में कन्विक्ट कराइए और कोर्ट उसको सजा देगा। घर को तोड़ने की सजा कोर्ट देगा क्या? तो ये कलेक्टिव पनिशमेंट मुसलमानों को बीजेपी की सरकारें दे रही हैं, और इसका मैं कंडेम करता हूं, क्योंकि ये पूरा रूल ऑफ लॉ को जो एडिफिस है उसको ही कमजोर कर देता है। फ्रीडम और फंडामेंटल राइट्स से तमाम उसको बीजेपी खत्म कर रही है। ओवैसी साहब, अभी आपने कहा, आपने खुद ही कहा, जो अभी आपने जवाब दिया कि हिंदू भाइयों पर भी कार्रवाई की गई, फिर आपने ये भी कहा ये एक तरफा ऐलान जंग कर चुकी है बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ। एक जवाब में दोनों बातें कैसे ठहरती हैं? नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं कि जहां तक गुजरात, मध्य प्रदेश की बात है, वहां पर एक तरफा डेमोलिशन हुआ है मुसलमानों का। जहां तक दिल्ली की बात है, यकीनन मेजॉरिटी 90% मुसलमानों के घर और दुकानों को तोड़ा गया। 10% हमारे हिंदू भाइयों को, जिसमें वो गुप्ता साहब खुद सुप्रीम कोर्ट को गए हैं, उनको भी तोड़ा गया है।
कल 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश में 100 पुराना साल से 100 साल से पुराने एक जामिअतुल अशरफिया मदरसा है जो पूरे साउथ एशिया में मशहूर है, उसके आप जाकर उसमें तोड़ दिया। आप 100 साल पुराना मदरसा है, 50 साल से इमारत थी, योगी सरकार ने जाकर मदरसे को जो पूरे वर्ल्ड में मशहूर है उसकी एक बिल्डिंग को आपने डिमोलिश कर दिया। तो ये तो एक तरफा कार्रवाई हो रही है ना मैडम। ओवैसी साहब, आपने कहा एक तरफा कार्रवाई हो रही है, जब आप ये कहते हैं कि हिंदू भाइयों पर भी कार्रवाई की गई, अब ये मैं आपसे क्लैरिटी के लिए सवाल पूछ रही हूं, इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है आपके हिसाब से? जिस सवाल के साथ मैंने इस डिस्कशन की शुरुआत की थी और जो महबूबा मुफ्ती के स्टेटमेंट का एक हिस्सा था, वो एग्जैक्टली यही था। जब असदुद्दीन ओवैसी बोलते हैं तो उन्हें क्या लगता है, इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, कानून है या नहीं है? देखिए मैडम, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को जिंदा रखना है ना, तो जो रूलिंग पार्टीज हैं उनको उसके मातहत काम करना पड़ेगा। और कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि किसी के घर को, दुकान को आप नहीं तोड़ सकते जब तक के नोटिस नहीं दिए। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अगर कोई स्टोन पेल्टिंग करता है तो उसको कोर्ट से सजा दिलवाइए, आप कलेक्टिव पनिशमेंट एक समुदाय को नहीं दे सकते। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अगर कोई मुर्दा कर रहा है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन को बर्बाद कर रहा है, तो वो बीजेपी की जहां सरकार है वो कर रही हैं। संविधान है, मगर संविधान को अमल करना, पासो लिहाज रखना, उसको जिंदा रखना, ये तो सरकारों का काम है। अगर सरकार खुद ही संविधान की धज्जियां उड़ा रही है तो फिर उसका क्या कहेंगे उसको आप? फिर तो आप ये कहना चाह रहे हैं इस वक्त इस देश में संविधान को अपहोल्ड नहीं किया जा रहा? देखिए, जो बीजेपी की सरकार ने दिल्ली में किया तो वो तो जो रूल ऑफ लॉ का एडिफेस है उसको कमजोर कर रहे हैं, जो फ्रीडम्स हैं, फंडामेंटल राइट्स है उसको धुतकार रहे हैं, उसको खत्म कर रहे हैं। और बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने अप्रैल 20 को लेटर लिखा था कि इन लोगों के घर तोड़ दो क्योंकि पत्थर फेंके थे, उसके बाद ही तो बुलडोजर आया। बल्कि वो नहीं, बल्कि कल 2 दिन पहले की डिंडोरी मध्य प्रदेश की मिसाल दे रहा हूं आपको। आसिफ खान एक लड़का है, वो किसी एक लड़की से शादी करता, वो लड़की अडल्ट है, तो डिंडोरी मध्य प्रदेश में उसके घर को तोड़ा जाता है कि तूने शादी क्यों की। और डिंडोरी का कलेक्टर कहता है कि हमने अनसोशल एलिमेंट का घर तोड़ दिया। कौन से कानून तहत तोड़ रहे हैं आप? संविधान को कमजोर कौन कर रहा है? संविधान की धज्जियां कौन उड़ा रहा है? अभी आपने जो एग्जाम्पल दिया उसमें क्लैरिटी के लिए सर ये कहा जा रहा है कि हिंदू नाम से शादी की गई थी, हिंदू नाम अपनी रियल आइडेंटिटी को छिपाया गया था सर। इस तरह की बातें भी सामने आ रही है। लेकिन मैं वापस कॉन्स्टिट्यूशन पर आ रही हूँ सर, प्लीज। मैं सुनिए एक मिनट मैडम, मैं आपको कह रहा हूं कि आपको जो एडिटोरियल टीम आपसे कह रही है गलत और झूठ कह रही है। जबलपुर कोर्ट में वो लड़की गई, कोर्ट ने आज को प्रोटेक्शन दो, उसने वीडियो जारी किया। वो आपकी बात को थोड़ी देर के लिए सच मान लेते हैं जो सच नहीं है। घर कौन सा तोड़ा बताओ? घर तोड़ने का इजाजत किसने दी तुमको? आप में और उन चोरों में क्या फर्क है जो किसी घर में जाकर चोरी करते हैं? तो आप तो चोरों से बढ़कर चोर बने हुए कि शादी की तो घर देंगे, पत्थर फेंके तो घर। ओवैसी साहब, आप मुझसे ज्यादा बेहतर कानून समझते हैं सर। आप तो कानून पर एक तरह की अथॉरिटी, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, आरोप है ना सर, उसके लिए अदालतें बैठी हैं। और वही मेरा आपसे सवाल है, आप जो बात कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, जो आप कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड नहीं किया जा रहा, आप कह रहे हैं सत्ता पक्ष उसे अपहोल्ड नहीं कर रहा है, आप चले जाइए कोर्ट सर। क्या मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बन गया क्या सर? इसीलिए तो मैंने आपसे कहा बंद हो गए हैं क्या सर? मैं इसीलिए तो आपसे कह रही हूँ, इस देश में अदालतें हैं,
इस देश के कानून की अहमियत, तो फिर उस कानून को कैसे तो इम्प्लीमेंट कौन सा कराना तो है ओवैसी अदालत- साहब, ये तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आप अदालत चले जाइए, क्योंकि अगर आप सिर्फ कौन ये सा कानून कहेंगे। का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है मैडम? कौन से कानून का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है? सरकार खुद कानून बन चुकी है, सरकार खुद कोर्ट बन चुकी है, सरकार खुद जज बन चुकी है तो फिर और सुनवाई कहाँ इलीगल होगी काम सर? कर रही है। फिर अगर सुनवाई थोड़ा कहाँ होगी दिंडोरी में- ओवैसी साहब? आपको पता है इस समय करोड़ों लोग सुन रहे वही तो हम होंगे। कह रहे हैं। आप जो वही- बातें कह रहे हैं इसके वही बाद तो हम कोर्ट कह रहे हैं। कचहरी अदालतों पर से सुनिए। भरोसा हिल जाएगा सर। वही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि मुबारकपुर में 100 साल के मदरसे की बिल्डिंग को 50 साल से वहां पर आपने तोड़ दिया। जामतुल अशरफिया की बिल्डिंग को आपने उत्तर सरकार ने तोड़ दिया। किस लिए तोड़ा बताइए ना? नोटिस दिया आपने? कौन से कानून तहत तोड़ा आपने? आसिफ का घर बताइए। ओवैसी साहब, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से कि नोटिस दो। अलवर में 3 मंदिर हटाए गए सर, उन पर भी चला बुलडोजर। सुनिए मेरी तो बात मैं को, वो भी कहता हूं, मदरसा वो भी मंदिर बताता हूं आपको। उसका भी जवाब सुनिए, उसका भी जवाब सुन लीजिए आप। अगर आप कंपैरिजन करेंगे ना अलवर की मंदिर का और मध्य प्रदेश के घरों का, अलवर की मंदिर को जो तोड़ा गया वो म्युनिसिपैलिटी बोर्ड में बीजेपी की मेजॉरिटी से उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया और कांग्रेस की निकम्मी सरकार गहलोत ने उस मंदिर को तोड़ा, जिसको मैंने कंडेम किया। अगर आप दिल्ली का देखेंगे तो कौन सा रेजोल्यूशन पास हुआ बताइए? कौन सा नोटिस दिया गया? सेंधवा में, खरगोन में जो घर तोड़े गए बुलडोजर लगाकर, आज गुजरात में खंबाट में तोड़ा गया, कौन सी नोटिस दी गई बताइए आपने? सरकार खुद चीफ जस्टिस बन चुकी है, कोर्ट बन चुकी है, पुलिस बन चुकी है। कानून का राज नहीं, जंगल जंगल कानून अगर है तो कौन से कानून तहत तोड़ रहे हैं आप? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है नोटिस दिया, आप नोटिस नहीं देते। आप जजमेंट से सुप्रीम कोर्ट के नोटिस देने के, जजमेंट से सुप्रीम कोर्ट के नोटिस देने के। अनार्की तो आप फैला रहे हैं ना, अहंकार में डूब करके आप सत्ता में जो चाहे करेंगे। नहीं कर सकते आप जो चाहे। आपकी पूछ होगी और आपकी गलतियों की पकड़ होगी, अदालत में भी होगी, जनता की अदालत में होगी और अल्लाह के दरबार में भी होगी। देखना आप। तो वैसे ही साहब, 2 बातें सर, 2 बातें। एक बात, जब आपने मदरसा का जिक्र किया सर, आप इतने वरिष्ठ हैं, आपने कहा मैंने मंदिर को जब गिराया गया, मंदिर ध्वस्त किया गया तो मैंने खंडन किया, तो आपने मंदिर का जिक्र नहीं किया था। तो एक तरफा बात करने के आरोप आपके ओपोनेंट्स आप पर लगाते हैं। दूसरी बात सर, आपने अरे मैडम, आप ट्विटर सर, अकाउंट सुन देखिए। लीजिए, आप प्लीज। ट्विटर अकाउंट नहीं, गलत कह रहे हैं आप। नहीं, आप सेलेक्ट नहीं। अगर आप, मैं अगर selective नहीं हूं, आपकी सर। मेमोरी अच्छी नहीं है तो मैं उसका नहीं, इलाज मेरी नहीं कर मेमोरी की सकता। चिंता आप मत कीजिए, मेरी मेमोरी बिल्कुल बहुत है अच्छी है। आप निजी होंगे, मैं आपसे मैं बिल्कुल चिंता निजी कर रहा होंगे हूं की क्योंकि आप उम्मीद नहीं गलत करती। इल्जाम ओवैसी लगा रहे हैं साहब, मुझ पर। ओवैसी साहब, ये मैं इल्जाम नहीं लगा रही, आपके ओपोनेंट्स सुनिए, लगाते हैं आप सर। जाकर, मैंने पब्लिक, चलिए मैडम, मेरे 10 मिनट हो चुके हैं, मुझे याद नहीं सर, जवाब रखें आप, जवाब दें सर, जवाब दें सर। अगर आपसे सवाल किया जाए तो आप जवाब नहीं देना चाहते हैं। एक तरफा नैरेटिव थोड़ी हो सकता है सर, सवाल तो पूछे जाएंगे। आप ये भी कहते हैं कि इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट कराने के लिए आप कोर्ट कचहरी को भी कटघरे में खड़ा कर देते हैं, और फिर आप ये भी कह देते हैं कि नहीं कोर्ट कचहरियों में पूरा इंसाफ होगा, कोर्ट कचहरियों में इस बात को उठाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला अज़दुद्दीन ओवैसी जी, जी न्यूज के लिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.